किसी तरह से कॉटशिप का काम किया जा रहा है कि भाई मान जाएं चिराग पासवान। बिहार का खेल क्या कह रहा है विनोद? देखिए, बिहार दिलचस्प हो रहा है ये। बिहार का खेल बहुत दिलचस्प है और मुझे लगता है महाराष्ट्र और बिहार दोनों जगह खेल बहुत दिलचस्प। पहले बिहार की करते हैं तो बिहार की बात करते हैं। वाजपेयी जी बैठे हुए हैं और इनकी पार्टी को तो हर एक के साथ काम करने का तजुर्बा है। हाँ हाँ, वो यूपीए में भी रहे, एनडीए में भी रहे, अटल जी के साथ भी रहे, मनमोहन सिंह के साथ भी रहे, सबके साथ रहे, रामविलास जी। और चिराग अभी मौसम का जायजा तो नहीं ले रहे। हाँ, मौसम भाई जाहिर है कुछ ना कुछ तो विरासत का असर आता ही है। देखिए, चिराग पासवान और तेजस्वी के बीच में बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। पर्सनल केमिस्ट्री की अगर बात करें, निजी केमिस्ट्री, दोनों युवा नेता हैं बिहार के और दोनों का अपना एक अपील है। अब चिराग को ये तय करना है कि उनको एनडीए में, देखिए जहाँ तक जो इस समय स्थिति है एनडीए में, अब पता नहीं वाजपेयी जी कैसे मुतमईन है कि उनको 6 की 6 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन जो इस वक्त जो घमासान बस इतनी भरी हुई है कि उस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है वहां पर। हाँ, भाई उपेंद्र कुशवाहा, इनको 5 मिलेंगी, वो भी अड़े रहेंगे 3 पर, जीतन राम मांझी भी कहेंगे, मुकेश सहनी, हाँ, फिर नीतीश कुमार 17 में कितनी छोड़ेंगे, हाँ, बीजेपी कितनी छोड़ेगी, ये सब बड़े। और नहीं, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखे नीतीश कुमार के, वो छोड़ने वाले हैं नहीं। है नहीं भाई, एक सीट का तो झगड़ा था इसमें इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का। एक सीट पर ही तो अड़े हुए थे, वो जो हारी हुई सीट थी, कहते हैं मैं वो भी लड़ूंगा मैं। और चिराग पासवान को लेकर मन में जो टीस है कि मेरे वोट काट दिए, मेरी वक़्त कम कर दी, अभी तो चर्चाएं ये भी चल रही है ना, विधानसभा साथ में करवाना चाह रहे हैं वो चुनाव। मुझे जनता दल यू के एक नेता बता रहे थे, वरिष्ठ नेता है बिहार के, उनका कहना था नीतीश जी ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही व्यक्ति को क्षमा किया है, वो ललन सिंह को। जब ललन सिंह एक बार उनसे अलग हो गए थे, बाकी वो अपने प्रतिद्वंदी, अपने विरोधी को क्षमा करते नहीं है। वो जब समय आता है तो अपना हिसाब चुका लेते हैं। तो ये नीतीश जी का स्वभाव है। नीतीश फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। नीतीश जी जो नीतीश ये कह रहे थे सीट बंटवारा नहीं हो रहा, अरे अब कर लो, क्यों नहीं हो रहा? चिराग पासवान ने जिस तरह विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 40-42 सीटों पर ले आए, वोट परसेंटेज डाउन हो गया, नीतीश कुमार की स्थिति जो है जूनियर पार्टनर की हो गई, भले मुख्यमंत्री बने रहे हैं दोनों जगह। वो नीतीश कुमार चिराग पासवान को कैसे स्पेस देंगे, ये एक यक्ष प्रश्न है। अगर दे देते हैं तो संभावनाओं का खेल इंडिया के लिए, और इसी में तेजस्वी यादव संभावनाओं का खेल तलाश रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर चिराग पासवान को वहां अपेक्षित, मुझे तो किसी ने कहा था, उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में कहीं 10 सीट तक की बात की थी कि हम तो 10 भी दे सकते हैं। अगर लोक जनशक्ति पार्टी इधर आ जाए, चिराग पासवान जी इधर आ जाए, तो हम वो 7 के चक्कर में पड़े हुए, 6 के चक्कर में हम 10 दे देंगे। यहां तक अनौपचारिक रूप से आपस में चर्चा हुई। तो अब ये चिराग जी को तय करना है कि किधर उनको जाना है। अब 7 सीट लेने के बाद जो है जयंत चौधरी चले गए वापस एनडीए में, 2 सीट। चिराग किस गठबंधन का चिराग होंगे? अभी एनडीए में हालांकि चिराग और तेजस्वी भाषा की दृष्टि से दोनों प्रकाश का मामला है ना। तो तेजस्वी का तेज क्या चिराग को रोशनी देगा, या चिराग जिस घर में है वहीं अपना? ये देखिए विनोद, अब कल सुबह की हेडलाइन यहीं पर बैठकर गढ़ने लगे हैं। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में भी एनडीए हो या इंडिया, दोनों में जबरदस्त खेल चल रहा है। कृष्णा हेगड़े, 22 सीटें आप मांग रहे हैं, तो बीजेपी कितनी लड़ेगी और एनसीपी अजित पवार गुट कितना? सीटें तो 48 है ना, 48 की कोई 88 थोड़ा हो जाएंगी। संदीप भाई, आज शाम से सम्मान्य अमित शाह जी महाराष्ट्र में हैं और वो पब्लिक मीटिंग एड्रेस कर रहे हैं। इसके बाद सम्मान्य अमित शाह जी, सम्मान्य मुख्यमंत्री और दोनों सम्मान्य उप मुख्यमंत्री साथ में बैठेंगे और जो भी हल निकालना है वो निकालेंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। हल निकालना है तो फिर ताल क्यों ठोक रहे हो 22 सीटों की? 22 तो मांगी है ना आपने बाकायदा। हर एक पार्टी को लगता है कि ज्यादा सीट उनको लड़ना चाहिए। गए बार भी हमने 23 सीट लड़ी थी, तो कोई हमारे मंत्रियों का तब एनसीपी थोड़ा था गठबंधन में। नहीं, एनसीपी नहीं था, लेकिन हम लोग दोनों साथ में थे, शिवसेना और बीजेपी साथ में। तो 22 आप लड़े, 22 बीजेपी लड़े, तो 4 सीटें छोड़ेंगे एनसीपी के लिए। देखिए अजित पवार के लिए। संदीप भाई, ऐसा है कि सभी को लगता है, क्योंकि अभी शिवसेना ताकतवर पार्टी है, कि हर एक सीट पर 2-2, 3-3 कंटेंडर है। सभी को लगता है कि उनको चांस मिलना चाहिए, लेकिन हम एक प्रैक्टिकल पार्टी है। हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री और मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी अमित शाह जी से बात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।